हेलो और नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जय और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल हॉलीवुड टू हिंदी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट माइंड बेंडिंग क्राइम थ्रिलर मूवी की, जिसका नाम है मेमेंटो। ये मूवी एक सीरियस साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो ना सिर्फ व्यूअर्स को थ्रिल करती है पर व्यूअर्स के दिमाग के साथ भी बखूबी खेलती है, जिसकी वजह से ये मूवी टॉप 10 बेस्ट साइकोलॉजिकल माइंड बेंडिंग थ्रिलर की श्रेणी में रखी गई है। इसकी दिमाग चकराने वाली कहानी जानने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस मूवी। ये मूवी साल 2000 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 8.5। रॉटन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग हाई 92% फ्रेश है और इसकी मेटाक्रिटिक रेटिंग भी 80% है। इस मूवी के डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलान, जिन्होंने बाद में बैटमैन ट्रियोलॉजी, इंसेप्शन और इंटरस्टेलर जैसी मूवीज बनाई है। और इस मूवी के 3 मुख्य कलाकार है गाय पियर्स, जो कि रोल निभाता है लेनॉर्ड का, कैरी एन मोज जो रोल प्ले करती है नेटली का, और जो पेंटोलियानो जिसने रोल प्ले किया है टेडी का। इस मूवी के मेन प्रोटोगनिस्ट यानी लेनॉर्ड की शॉर्ट टर्म मेमोरी के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर साउथ में और बॉलीवुड में एक मूवी बन चुकी है, गजनी। पर ये मूवीज ने सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट को यूज किया था, पर मेमेंटो एक अलग लेवल पे है। दोस्तों, इस मूवी का स्क्रीन प्ले इटसेल्फ इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हमें कहानी जानने से पहले स्क्रीन प्ले को डाइसेक्ट करना पड़ेगा। ये मूवी में 2 सीक्वेंस पैरेलल चलती रहती है, एक फॉरवर्ड में जो कि ब्लैक एंड वाइट होती है और दूसरी कलर सीक्वेंस जो कि रिवर्स ऑर्डर में होती है। ये कलर वाली रिवर्स सीक्वेंस मानो जैसे लेनॉर्ड की फ्रेम ऑफ माइंड दर्शाती है, मतलब कि उसको आगे क्या करना है ये पता होता है पर पीछे की कोई बात याद नहीं होती है। मतलब व्यूअर्स अभी जो देखता है कि कलर सीक्वेंस में वो लेनॉर्ड की मनोस्थिति दर्शाता है कि अभी जो कुछ भी एक्टिविटीज लेनॉर्ड कर रहा है या करना चाहता है, उसका कॉज यानी पहले क्या हुआ था वो लेनॉर्ड को याद नहीं है। वैसे ही पहली बार देखने से व्यूअर्स को भी ये आइडिया नहीं होता है कि ये क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। हेंस द रिवर्स ऑर्डर। दोनों सीक्वेंसेस यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड साथ में चलती रहती है और दोनों सीक्वेंसेस को ऑल्टरनेटिवली स्क्रीन टाइम दिया गया है। और ये दोनों सीक्वेंसेस मूवी के एंड में जाके मिलती है, जो कि कहानी को जोड़ देती है। पर हम इस मूवी की बात सिंप्लीफाइड फॉर्म में यानी मोस्टली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे। इस मूवी की कहानी है लेनार्ड की, जिसकी वाइफ को 2 लोगों ने रेप करके मार दिया होता है और उस वक्त उसको बचाने के लिए लेनार्ड एक को तो वही मार देता है, पर दूसरे ने लेनार्ड को पीछे से धक्का देता है, जिससे लेनार्ड का सर सामने के एक शीशे से टकराता है और वो भी भाग जाता है। और इसी वजह से लेनार्ड बेहोश हो जाता है और बाद में उसको एंटेरोग्रेड एमनीसिया यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की दिमागी बीमारी हो जाती है। लेनार्ड को इस एक्सीडेंट से पहले की सारी बातें याद होती है, पर वो कोई नई मेमोरीज नहीं बना सकता। उसको कोई भी बात या एक्टिविटीज सिर्फ कुछ मिनट्स तक ही याद रहती है। लेनॉर्ड्स को ये बात बिल्कुल सही याद होती है कि उसने एक को मार दिया था, जबकि दूसरा भाग निकलने में कामयाब होता है और उसका नाम जेम्स या जॉन जी होता है। पर पुलिस को दूसरे आदमी का कोई भी सबूत नहीं मिलता है और वो इस वजह से पुलिस केस बंद कर देती है। तब से लेनॉर्ड अपनी वाइफ के खून के बदले की आग में जल रहा होता है। लेनॉर्ड ने अपनी बीमारी की वजह से अपनी लाइफ को कंडीशनिंग से जीना सीख लिया होता है और वो हमेशा पोलोरॉइड कैमरा से ज़रूरी चीज़ें और इंसान के फ़ोटो ले लिया करता होता है। जैसे उसकी गाड़ी का फ़ोटो लेकर उस पर लिख दिया होता है कि दिस इज़ माई कार। लेनॉर्ड ने अपनी बॉडी पर भी बहुत सारे टैटूज करवाए होते हैं कि उसको अपने वाइफ का बदला लेना है और कुछ और क्लूज़। हमने अभी देखे फिल्म के शुरुआती सीन के बाद फॉरवर्ड सीक्वेंस स्टार्ट होती है, जिसमें हम व्यूअर्स लेनॉर्ड को एक मोटेल के कमरे में फ़ोन पे किसी अनजान आदमी से बात करता देखते हैं। बात करते करते लेनॉर्ड अपने हाथ पे बना टैटू देखता है जिसमें लिखा था रिमेंबर सैमी जेंकिंस। लेनॉर्ड अपने बारे में फ़ोन पे बताता है कि एक्सीडेंट से पहले वो एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेशन एजेंट का काम करता था, जिसमें उसको पॉलिसी होल्डर के क्लेम की सच्चाई का पता लगाना होता है। ऐसे ही आगे बात करता है उसके एक क्लाइंट के बारे में जिसका नाम सैमी जेंकिंस होता है। सैमी जेंकिंस और उसकी वाइफ का एक कार एक्सीडेंट हुआ होता है, जिसकी वजह से सैमी को एंटेरोग्रेड एमनीसिया होता है और वो कोई नई मेमोरी नहीं बना पाता। सैमी की इस बीमारी की सच्चाई का पता लगाने के लिए लेनॉर्ड उसके घर उससे मिलने आता रहता है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेनॉर्ड की सैमी के साथ मुलाकात में लेनॉर्ड देखता है कि सैमी वैसे तो नॉर्मल होता है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी सही तरह से कर पाता है और अपनी मैनरिज्म भी नहीं भूला होता है।
सैमी की वाइफ को डायबिटीज़ होता है और वो एक्सीडेंट से पहले सैमी खुद ही अपनी वाइफ को इंसुलिन का इंजेक्शन देता होता है। अब भी सैमी खुद ही अपनी वाइफ को इंजेक्शन देने जैसे कॉम्प्लिकेटेड काम भी बड़े आराम से कर पाता होता है, क्योंकि इंजेक्शन देना सैमी ने अपने एक्सीडेंट से पहले सीखा होता है, जो वो अब भी आराम से कर पाता है। इसी वजह से लेनॉर्ड को लगता है कि सैमी शायद मेमोरी लॉस का बहाना बनाकर इंश्योरेंस के पैसे लेना चाहता है। But every time I see him, I catch this look. This slight look of recognition. हर बार दरवाज़ा खोलते समय सैमी मानो जैसे लेनॉर्ड को देखता है। सैमी की आंखों में एक चमक होती है, जैसे सैमी लेनॉर्ड को पहचानता है, जिससे लेनॉर्ड समझ लेता है कि सैमी एक अच्छा एक्टर नहीं है और उसको नेचुरली पहचान पाता है, पर एमनीजियक होने का सिर्फ नाटक करता है ताकि फ्रॉड करके इंश्योरेंस कंपनी से पैसे हथिया सके। फिर लेनॉर्ड सैमी की आगे की तफ्तीश करने के लिए कुछ टेस्ट करवाता है, जिसमें सैमी के आगे कुछ अलग शेप्स और साइज के ऑब्जेक्ट्स रखता है और उसमें से किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में करंट होता है। सैमी हर बार वही ऑब्जेक्ट उठाता है जिसमें करंट होता है। द पॉइंट ऑफ दिस टेस्ट इज, उसको ये चेक करवाना होता है कि सैमी अपनी इंस्टिंक्ट से कोई ऑब्जेक्ट उठाता है या अपनी मेमोरी से। इससे लेनॉर्ड रिसर्च करके समझता है कि कुछ बातें मेमोराइज नहीं करनी पड़ती है, बल्कि इंस्टिंक्टिवली होती रहती है। ऐसी बातें दिमाग के ऐसे अनकॉन्शियस हिस्से में स्टोर हो जाती है कि फिर वो एक्टिविटीज़ करने के लिए दिमाग को उसे याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि वो सहज हो जाती है, जैसे कि साइकिल चलाना, स्विमिंग करना। ऐसे ही अगर 1, 2 या 4 बार सैमी उस करंट वाले ऑब्जेक्ट को छूता है और उसको करंट भी लगता है, तो सैमी को इंस्टिंक्टिवली दूसरा कोई ऑब्जेक्ट टच करे और ना कि सेम करंट वाला ऑब्जेक्ट। अब जबकि सैमी ये टेस्ट में हर बार इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट को टच करता है, इससे यह साबित हो जाता है कि वो अपनी इंस्टिंक्ट नहीं यूज़ कर पाता और ये उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और ना कि फिजिकल। और इसी ग्राउंड पे इंश्योरेंस कंपनी उसके मेडिकल बिल्स के पैसे नहीं चुकाती और सैमी की वाइफ डिप्रेस हो जाती है। सैमी की वाइफ सैमी के लिए एक आखिरी टेस्ट करती है और फिर हर थोड़ी देर में वो सैमी को इंसुलिन के इंजेक्शन्स लगाने को कहती है। और ऐसे ही वो चेक करना चाहती है कि सैमी वाकई में कुछ याद रख पाता है कि नहीं। और हर बार उसके कहने पर सैमी उसको इंसुलिन के इंजेक्शन देते रहता है और इसी वजह से सैमी की वाइफ कोमा में सरक जाती है और सैमी को मेंटल इंस्टीट्यूशंस में इलाज के लिए भर्ती किया जाता है। सो दोस्तों, जैसे हमने देखा, ये सारी बातें लेनॉर्ड मोटेल के कमरे में किसी अनजान व्यक्ति से फ़ोन पे करता होता है और कहता है कि अब जब उसकी खुद की शॉर्ट टर्म मेमोरी का प्रॉब्लम है, उसने अपनी लाइफ जीने के लिए एक रूटीन बनाया होता है जो अपनी मेमोरी से नहीं बल्कि अपने इंस्टिंक्ट से चलाता है। Well, I go on facts, not recommendations, but thank you. Lenny, you can't trust a man's life to your little notes and pictures. Why not? Because your notes could be unreliable. Memory's unreliable. Ah, please. No, really. Memory's not perfect. It's not even that good. Ask the police. Eyewitness testimony is unreliable. The cops don't catch a killer by sitting around remembering stuff. do Right. They collect facts. That's not what I'm They make notes and they draw conclusions. Facts, not memories. आगे देखते हैं कि लेनॉर्ड जिस शख्स से फ़ोन पे बात करता होता है वो टेडी होता है। टेडी एक करप्ट पुलिस वाला होता है जो साथ में लोकल ड्रग डीलर के साथ भी डीलिंग करता होता है ज़्यादा पैसा कमाने की लालच में। टेडी लेनॉर्ड को एक एबेंडन गोडाउन में जैसी जगह पे आने को कहता है और बोलता है कि वहाँ उसको जिमी ग्रांट यानी जॉन जी मिलेगा, जो उसकी वाइफ का कातिल है। लेनॉर्ड वहाँ जाके जिमी ग्रांट को स्ट्रैंगल करके मार देता है और उसके कपड़े पहन लेता है। मरने से पहले जिमी सैमी का नाम बोलता है। ऐसे रियलाइज़ होने पर लेनॉर्ड को लगता है कि उसने सैमी की कहानी सिर्फ उन लोगों को बताई है जिससे वो पहले भी मिला हुआ है। इसका मतलब है जिमी उसकी वाइफ का कातिल नहीं है और उसने गलती से गलत आदमी को मार दिया है। तब वहाँ टेडी आ जाता है और लेनॉर्ड को बोलता है कि आज उसका बदला पूरा हुआ है, जिसके जवाब में लेनॉर्ड टेडी को कन्फ्रंट करता है कि टेडी के कहने पर उसने गलत बंदे को मार दिया है। जिमी उसकी वाइफ का कातिल नहीं है क्योंकि मरने से पहले उसने सैमी का नाम लिया होता है। लेनॉर्ड के कन्फ्रंट से टेडी सारी सच्चाई बता देता है कि दरअसल में कुछ 1 साल पहले ही लेनॉर्ड ने असली जॉन जी को मार दिया है उसकी मदद से। लेनॉर्ड को वो उस वक्त की तस्वीर दिखाता है जिसमें लेनॉर्ड थोड़ा खुश दिख रहा होता है, पर लेनॉर्ड अपना बदला पूरा करके भी याद नहीं रख पाता और फिर से वो जॉन जी को ढूंढने के लिए बदला लेने के लिए तैयारी में लग जाता है।
दिस इज़ बेसिकली बिकॉज लेनॉर्ड कोई भी नई मेमोरी नहीं बना पाता। जब भी हम कोई दुख या सुख से गुजरते हैं तब वक्त गुजरने से हम हील होते हैं, पर लेनॉर्ड अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी की वजह से आखिरी बात यही याद होती है कि उसकी वाइफ का रेप और मर्डर हुआ होता है, पर वो भूल गया है कि ऐसा कब हुआ था। टेडी लिनार्ड को बताता है कि उसने लिनार्ड को जीने का मकसद दिया है। टेडी लिनार्ड से असली हमदर्दी रखता होता है, पर साथ साथ में वो लिनार्ड का इस्तेमाल भी कर रहा होता है अपना उल्लू सीधा करने में। टेडी आगे बताता है कि जॉन जी नाम से बहुत सारे लोग हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे, जो कि वो एक पुलिस वाला होता है। लिनार्ड को मैनिपुलेट करके उन ड्रग डीलर्स जिनका नाम जॉन जी होता है उन सबको लिनार्ड की मदद से मरवा रहा होता है। He knew about Sammy. Why would I tell him about fucking Sammy? You tell everybody about Sammy. Everybody will listen. Remember Sammy Jacobs? Remember Sammy Jacobs? Great story, gets better every time you tell it. So you lie to yourself to be happy. There's nothing wrong with that. We all do it. Who cares if there's a few little details you'd rather not remember? आगे टेडी बताता है कि लिनार्ड ने सैमी की बात काफ़ी लोगों से करी होती है, पर असलियत में सैमी की कहानी लेनार्ड की खुद की कहानी होती है। आगे कहता है कि लेनार्ड की वाइफ उस हादसे में नहीं मरी होती है, पर सिर्फ लेनार्ड को दिमाग की बीमारी यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी हुई होती है और इस वजह से उसकी वाइफ डिप्रेस्ड रही होती है। और सैमी का उसकी वाइफ को इंसुलिन का इंजेक्शन देने वाली घटना दरअसल में लेनार्ड के साथ हुई होती है। टेडी के हिसाब से लेनार्ड की वाइफ को डायबिटीज होता है। It was your wife who had diabetes. लेनार्ड ये सारी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और टेडी की बातों पर विश्वास नहीं करता और उसकी तस्वीर पे लिख देता है डोंट बिलीव हिज लाइज। लेनार्ड और टेडी देखते हैं कि जिमी की गाड़ी में पैसों से भरा बैग होता है और टेडी की कार की चाबी वो झाड़ियों में फेंक के जिमी की गाड़ी का पिक्चर ले लेता है और लिखता है कि माय कार, और वो गाड़ी में बैठ के टेडी की गाड़ी का लाइसेंस प्लेट नंबर नोट कर लेता है, जो आगे जाके पैर पे लाइसेंस प्लेट नंबर का टैटू बनवाता है। दोस्तों आगे हम देखते हैं लिनार्ड ने जिमी के कपड़े पहने हुए होते हैं और उसकी गाड़ी चला रहा होता है। उसको कोट की जेब से एक बियर कप कोस्टर मिलता है जिसके पीछे कम बाय आफ्टर नेटली लिखा होता है और ये कोस्टर एक फर्डीज बार नाम के बार का नाम और पता होता है। दरअसल में जिमी ग्रांट नेटली का बॉयफ्रेंड होता है। जिमी एक लोकल ड्रग डीलर होता है और फर्डीज बार में ही सारी ड्रग डीलिंग्स और मीटिंग्स होती रहती है, जिसमें नेटली एक मैसेंजर होती है। लिनार्ड उस पते पर नेटली को मिलने जाता है, तब नेटली ने देखा कि लिनार्ड ने जिमी के कपड़े पहने हुए हैं और उसकी गाड़ी चला के वहाँ पर आया होता है। वो मतलब निकालती है कि उसका बॉयफ्रेंड जिमी गायब है, तो शायद लिनार्ड ने ही उसे गायब किया हो। नेटली ने लिनार्ड और उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में जिमी से ऑलरेडी पता चला होता है। लिनार्ड नेटली से मिलता है, तब नेटली बताती है कि वो उसको और उसकी मेमोरी कंडीशन को जानती है। फिर भी नेटली बहुत ही घिनौने तरीके से उसकी मेमोरी टेस्ट करती है। फिर उसको विश्वास हो जाता है कि लिनार्ड सच में शॉर्ट टर्म मेमोरी का शिकार है। नेटली भी लिनार्ड की इस मेंटल कंडीशन का फ़ायदा उठाती है, उसको मैनिपुलेट करती है। लिनार्ड को अपने घर ले जाकर अपने बारे में बताती है कि एक बंदा है डॉड, जिसको नेटली और उसके बॉयफ्रेंड को पैसे देने होते हैं, पर अब जब जिमी और वो पैसे से भरा बैग गायब होता है तो डॉड उसको हमेशा धमकाता मारता रहता है। नेटली अपने घर में लिनार्ड की और घर में रखी सारी पेन्स लेकर अपने पर्स में छुपा देती है। फिर लिनार्ड को उसकी बीमारी और उसकी वाइफ के बारे में भली बुरी बातें बोल के उकसाती है और लिनार्ड गुस्से से उसे एक पंच मार देता है। नेटली बाहर जाकर गाड़ी में बैठकर वेट करती है और उसके घर के अंदर लिनार्ड पेन ढूंढने की कोशिश करता है ताकि भूलने से पहले वो तस्वीर पर लिख सके कि नेटली पर ट्रस्ट ना करे, पर थोड़ी देर में वो ये बात भूल जाता है और बैठ जाता है। तब नेटली घर में आती है और उसको बताती है कि उसको ये सारी चोट डॉड ने पहुंचाई है। आगे नेटली लिनार्ड को बताती है डॉड के पूछने पर उसने लिनार्ड की गाड़ी के बारे में डॉड को बता दिया है, इसीलिए शायद डॉड खुद ही लिनार्ड को ढूंढ लेगा। ऐसा बोल के वो लिनार्ड की भूलने की बीमारी का फ़ायदा उठाते हुए उसको मैनिपुलेट करती है। डॉड एक दूसरा ड्रग डीलर होता है जिसको जिमी से पैसे लेने होते हैं, और जबकि लिनार्ड जिमी की गाड़ी चला रहा होता है, डॉड जिमी को मारने उसका पीछा करता है, जहां उन दोनों के बीच में चूहे बिल्ली का खेल जैसी भागा दौड़ी होती है, पर लिनार्ड भाग निकलने में कामयाब हो जाता है।
नेटली लिनार्ड को डॉट का डिस्क्रिप्शन और एड्रेस देती है। लिनार्ड डॉट से मिलने मोटेल के कमरे में आता है, पर अंदर आकर जब डॉट नहीं मिलता है तो वो भूल जाता है कि वो यहाँ पर क्यों आया होता है और उसके बाथरूम के कमरे में जाकर नहाने लगता है। थोड़ी देर में उसको कमरे में किसी की आवाज़ आती है, वो डॉट होता है और कुछ देर तक उन दोनों में हाथापाई होती है। उसमें डॉट को बेहोश करके उसके हाथ पैर बांधकर और मुंह पर पट्टी लगाकर उसे बाथरूम में बंद कर देता है। फिर बेड पे आके बैठता है और फिर भूल जाता है और वहीं पर सो जाता है। थोड़ी देर में जागने के बाद वो बाथरूम में डॉट को बंदी हालत में देखता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत किसने की। डॉट अपना नाम बताता है और कहता है कि ये हालत लिनार्ड ने ही की होती है। लिनार्ड डॉट को भी तस्वीर निकाल लेता है। लिनार्ड वहाँ पर डॉट का डिस्क्रिप्शन वाला पेपर चेक करता है जिस पर लिखा होता है कि डॉट को मारना है नेटली के लिए। लिनार्ड टेडी को कॉल करके बुलाता है और वो दोनों डॉट को मारने के बजाय उसको डरा धमका के शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं और डॉट चला जाता है। फिर लिनार्ड डॉट की तस्वीर लेकर नेटली के पास आता है। गुस्से में पूछता है कि ये कौन है और उसको यानी लिनार्ड को इन सब में क्यों घसीटा। नेटली उससे बताती है कि लिनार्ड का इससे कोई लेना देना नहीं होता है, पर लिनार्ड ने उसकी सिर्फ मदद करी होती है और वो भी लिनार्ड की मदद करेगी। उसने वो लाइसेंस प्लेट नंबर वाला टैटू देखा है और वो अपने कॉन्टैक्ट से उसके लिए जॉन जी को ढूंढने में हेल्प करेगी। दरअसल में लिनार्ड, टेडी और जिमी तीनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और इसी वजह से नेटली भी टेडी को जानती थी कि वो एक करप्ट पुलिस वाला है और इसी वजह से टेडी जिमी के पैसे वाली बैग ना ले इसीलिए उसको भी रास्ते से हटाना चाहती है। टेडी का असली नाम जॉन एडवर्ड गैमल होता है। ये बात नेटली जानती होती है और वो लिनार्ड को कहती है कि वो जॉन जी को ढूंढने में उसकी मदद करेगी। फिर नेटली लिनार्ड को एक रेस्टोरेंट में बुलाती है और उसको लिनार्ड को एक एनवेलप देती है और कहती है कि इसमें जॉन जी की डिटेल्स है जो उसने अपने कॉन्टैक्ट से निकलवाई होती है। लिनार्ड वो एनवेलप लेके मोटेल में अपने कमरे में आता है। जहाँ पर वो एनवेलप खोल के देखता है उसमें टेडी की ड्राइवर लाइसेंस की कॉपी है और उसका नाम जॉन एडवर्ड गैमल है। लिनार्ड टेडी की पोलरॉइड तस्वीर देखता है जिस पर उसने लिखा था डोंट बिलीव हिज लाइज और समझ जाता है कि टेडी ही असली जॉन जी है जिसने उसकी वाइफ को मारा था। उस तस्वीर पर वो एक लाइन और ऐड कर देता है कि ही इज़ द वन, किल हिम। फिर वो टेडी को फ़ोन करके अपने मोटेल पे बुलाता है और उसको लेके फिर से वही एबंडन्ड वेयरहाउस जैसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसने पहले जिमी ग्रांट को मारा था, पर लिनार्ड को वो वाकया याद नहीं होता है। उस एबंडन्ड बिल्डिंग में जाकर लिनार्ड एक बार फिर से वो टेडी की तस्वीर निकालता है और चेक करता है कि वो वहाँ पर क्यों आया है और तस्वीर पे लिखा पाता है कि डोंट बिलीव हिज लाइज, ही इज़ द वन, किल हिम, और टेडी को धक्का दे के गिरा देता है और उससे कहता है कि वो अपनी वाइफ का बदला ले रहा है और टेडी को गोली मार देता है। दरअसल में मरने से पहले टेडी लिनार्ड को बोलना चाहता था कि इसी बिल्डिंग के नीचे जिमी ग्रांट की डेड बॉडी है जो उसने ऑलरेडी मार दी है, पर वो बोल नहीं पाता और लिनार्ड उसको गोली मार देता है। दोस्तों, यही फिल्म का शुरुआती सीन है जो रिवर्स में दिखाया जाता है। ये कहानी का एंड है पर फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है। टेडी लिनार्ड को इंसानियत के तौर से एक्चुअली में पसंद भी करता होता है और उसकी हेल्प भी करता है, पर टेडी खुद भी अपना फ़ायदे के लिए लिनार्ड का इस्तेमाल भी करता है जो उसने जिमी ग्रांट के मर्डर के बाद लिनार्ड को बताया होता है और इसी वजह से लिनार्ड उस पर ट्रस्ट नहीं करता होता है और तस्वीर पे लिखता है कि डोंट बिलीव हिज लाइज और इसी वजह से टेडी भी अपनी जान गंवा देता है, हालांकि वो उसकी वाइफ का असली कातिल होता भी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर मूवी एंड होती है। इसके पीछे कुछ सवाल ज़रूर छोड़ देती है कि वाकई में सैमी जेंकिंस लिनार्ड के दिमाग की ही उपज थी या सच में ऐसी कोई व्यक्ति थी। जिमी के मर्डर के बाद टेडी लिनार्ड को जब बताता है कि सैमी की जो कहानी लिनार्ड सबको बार बार सुनाता रहता है वो एक्चुअली में लिनार्ड की खुद की ही कहानी है। अब इसमें कोई कॉन्क्रीट कंक्लूजन नहीं निकाल सकते और डायरेक्टर ने भी इसका जवाब नहीं दिया है और व्यूअर्स की विवेक बुद्धि पर छोड़ दिया है। हम व्यूअर्स जानते हैं कि लिनार्ड को उस हादसे से पहले की सारी बातें याद होती है, पर फिर भी उसके नज़रिए से सैमी के बारे में कही जाने वाली बात पर हम कितना यकीन कर सकते हैं पता नहीं। और टेडी भी एक मैनिपुलेटिव आदमी था जो लिनार्ड को झूठ बोल बोल के उसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करता रहता था। उसकी कही जाने वाली ये बात कि सैमी की कहानी दरअसल में लिनार्ड की ही कहानी है, उस बात पर भी हम कितना विश्वास कर सकते हैं ये भी हमें डिसाइड करना है।
दोस्तों, आपकी इस वीडियो और इस मूवी के बारे में क्या राय है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको पहुंचे सबसे पहले नोटिफिकेशन। फिर मिलते हैं ऐसे ही कोई एक्सक्लूसिव मूवी के बारे में बात करने के लिए। थैंक यू। जय हिंद। भारत माता की जय।